तमाम नजरिया ज़रूरत के फैसलों को दफन कर दिया और आइंदा आने वाले वक्तों में क़यामत तक अब नजरिया ज़रूरत का कोई सहारा नहीं ले सकेगा। ये ना किसी की हार है, ना ये किसी की जीत है। ये इंसाफ की जीत है, ये आइन की जीत है, ये पाकिस्तान की जीत है, ये 22 करोड़ अवाम की जीत है और ये अदलिया की जीत है, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ मेरिट को सामने रखकर और हालात को सामने रखकर ये फैसला दिया। हम अदालत उज़्मा के बहुत शुक्रगुजार हैं और आज का दिन पाकिस्तान की तारीख में हमेशा के लिए एक सुनहरे हरूफ में याद रखा जाएगा। और इस बैटल में, ये जो लीगल बैटल जो लड़ी गई है, इसमें मैं समझता हूँ कि मुत्तहिदा अपोजिशन के तमाम पार्टीज के हेड्स, उनके कलीग, उनके साथियों ने और वो इत्तेहादी जिन्होंने हक सच की बात करने के लिए वो हमारे साथ आ मिले, वो इंडिपेंडेंस जो पार्लियामान में बतौर इंडिपेंडेंट के बैठे थे, उन्होंने हक गोई के लिए हमारा साथ दिया। और वो रेबल्स जिन्होंने अपने ज़मीर की आवाज़ पे उन्होंने सच को सच कहा और गलत को गलत कहा, हम उन सब का अपना फ़र्दन और इज्तिमान शुक्रिया अदा करते हैं। अब इंशाअल्लाह अगला मरहला अदालत उज़्मा के फैसले के मुताबिक अब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अब दोबारा फील्ड में है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो हम अपनी इज्तिमाई क़ुव्वत के साथ अल्लाह ताला के फज़ल व करम से ये मरहला कामयाबी से तय करेंगे। उसके बाद दूसरा मरहला होगा, उसका भी अदालत उज़्मा ने अपने फैसले में शॉर्ट ऑर्डर में लिख दिया है, वो लीडर ऑफ द हाउस के चुनाव का, वो भी इंशाअल्लाह अल्लाह के फज़ल से हम उसको तय करेंगे। और फिर हम सब मिल के मशावरत के साथ इस मुल्क की जितनी भी हद्दुल मक़दूर खिदमत कर सकते हैं, गुर्बत, बेरोज़गारी, तरक्की और खुशहाली के हवाले से, चाहे वो सूबा सिंध है, चाहे वो सूबा बलूचिस्तान है, चाहे वो सूबा KPK है या पंजाब है, और वो मिलियंस गरीब अवाम जिनको दवाई नहीं मिलती, जिनको एक वक्त की रोटी को तरसते हैं, मैं समझता हूँ कि अब हमारे कांधों पे ये बोझ आन पड़ा है और इंशाअल्लाह हम मिलकर जिस तरह ये मराहल हमने तय किए हैं, इंशाअल्लाह उसको भी हम कामयाबी से तय से दुआ अगर पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ जो है वो ऐवान से मुस्ताफी होती है, वो इस सूरत में आप क्या करेंगे? और दूसरा, अगर सूबों में गवर्नर राज लगाने की कोशिश की जाती है तो उस पर आपका क्या रिएक्शन होगा? देखिए, दो बातें हैं। एक तो मैं ये कहना चाहता हूँ बहुत सद के दिल के साथ और बिल्कुल इन अ वेरी कैंडिड वे कि हमारी डिक्शनरी में लफ्ज़ विक्टिमाइजेशन नहीं है, यानी जो इंतकाम का लफ्ज़ हमारी डिक्शनरी में नहीं है। कानून इंसाफ अपना रास्ता अपनाएगा और ये ना गैब का इल्म हमें है, ना नैब का इल्म हमें है। अलबत्ता नैब न्याजी गठ जोड़ को हम तोड़ के रहेंगे इंशाअल्लाह, जिसने पाकिस्तान को बेपनाह नुकसान पहुंचाया। दूसरी जो आपने सवाल किया, उसका जवाब यह है कि अगर PTI वाले इस्तीफा देते हैं तो ये उनकी मर्जी है, लेकिन हम इंशाअल्लाह इस ऐवान को, ऐवान के जो सुनहरी रवायात हैं उसके मुताबिक चलाने के लिए हद्दुल मक़दूर कोशिश करेंगे एंड पूरी कोशिश करेंगे कि हम सबको साथ लेके चलें। सवाल आ जाएगा समा TV से मैं सवाल ये करना चाहूँगा कि क्या आपको अभी भी लगता है कि आपकी वज़ारत वज़ीर आज़म बनने में कोई रुकावट बाकी है, और अगर जब ये आप वज़ीर आज़म बन जाते हैं तो इमरान खान साहब को दावत देंगे बतौर अपोजिशन लीडर के जो इस्लाहात करनी है उनको साथ लेके चला जाए? गुजारिश ये है कि ये अल्लाह ताला के हाथ में है। मैं इन तमाम अकाबरीन का एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने मुझ नाचीज़ को नामजद किया। मैं अपने कायद में नवाज शरीफ साहब का बेहद शुक्रगुजार हूँ, अपनी पार्टी का
تو یہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ چاہے گا تو یہ مرحلہ طے ہو جائے گا. رہی بات کہ کوئی رکاوٹ ہے تو جادو ٹونا تو حرام ہے بالکل, اور ہر حوالے سے حرام ہے. تو اس لیے ویسے بھی اگر کوئی جعلی جادو ٹونا تھا وہ یہاں سے پاکستان چھوڑ کے ویسے بھاگ رہے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ بھی قدرت کا نظام ہے. یہ بات آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ ہم ریفارمز کے لیے پارلیمان میں تمام پارٹیز کو رجوع کریں گے, تاکہ ملک کو یہ احساس ہو کہ اس میں سب کی جو آواز شامل ہے. بلاول صاحب سوال کریں تو سوال کریں. میں سمجھتا ہوں آج کی یہ شب شکر کا تقاضا رکھتی ہے, اور شکر اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر اور ہماری قوم پر اپنی نظام انصاف اور عدالتوں پر ہمارا اعتماد اور یقین بڑھایا ہے. یہ ایک تاریخی فیصلہ تھا جس نے پاکستان کی جمہوریت کو, پاکستان کے ایوان کو, اس پورے نظام کو, معیشت, معاشرت, سب کے حق میں یہ فیصلہ گیا ہے. میں امید رکھتا ہوں کہ نئی آنے والی قیادت ایک ایسا پاکستان دے گی جس میں پاکستان کی تمام لوگوں کو, تمام زبان بولنے والے, تمام علاقوں میں رہنے والوں کو برابر کا وفادار اور برابر کا حقدار سمجھا جائے گا اور بار کونسل کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ صحیح وقت میں سچ کے ساتھ کھڑے رہی, اور میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہمیں موقع دیا کہ تاریخ کے صحیح وقت میں ہم تاریخ کے صحیح سمت میں کھڑے تھے. ہم ایک منٹ, تمام لائرز, تمام پارٹیز کے لائر جو ہیں, پی ایم ایل این کے, پیپلز پارٹی کے, جے یو آئی کے, بی این پی مینگل کے, اے این پی کے, اور درجہ بدرجہ جتنے بھی ہمارے اتحادی ہیں ان کے لائرز نے جس ان تک محنت سے کام کیا اور شاندار دلائل دیے ہیں, ہم سب ان کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. اور ان کا میں سمجھتا ہوں کہ اس بیٹل کو جیتنے میں بڑا ہاتھ ہے. میں شہباز شریف صاحب متحدہ اپوزیشن کی طرف سے اور پورا پاکستان کو ایک بار پھر مبارکباد دینا چاہ رہا ہوں, اور جیسے ہمارا قائد حزب اختلاف اور جلد انشاءاللہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کہا کہ یہ جیت ہمارا جیت نہیں ہے, نہ کسی ایک آدمی کا شکست ہے, یہ پاکستان کی آئین کا جیت ہے, یہ پاکستان کی جیت ہے, یہ جمہوریت کی جیت ہے. اور اس جیت کی وجہ سے انشاءاللہ تعالی ہم جمہوریت کی بحالی کی طرف بڑھیں گے, ہم میڈیا کی آزادی کو بحال کریں گے, ہم پاکستان کے عوام کو ان کا اپنا معاشی حقوق دلوائیں گے, اور مل کے ایک ایسا الیکٹورل ریفارمز لے کر آئیں گے تاکہ جب ہم الیکشنز کی طرف جاتے ہیں تو وہ صاف شفاف الیکشنز ہو, اور عوام کے منتخب نمائندے جن کے پاس عوام کے مینڈیٹ ہو وہ عوام کے مسائل کا حل نکالیں. نہیں آپ کو جانا پڑے گا, بس ایسا ہوتا ہے, ہماری آواز نکلتی ہے. میں سب سے پہلے تو سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں آج جو تاریخی فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے, اور 3 تاریخ کو بے شک جو ہوا وہ پارلیمنٹ پہ حملہ تھا, وہ جمہوریت پہ حملہ تھا, وہ پاکستان کے آئین پہ حملہ تھا, وہ وفاقی پارلیمانی جمہوری نظام پہ حملہ تھا. اور آج سپریم کورٹ نے جو فیصلہ, جو تاریخی فیصلہ دیا ہے, اور اس رولنگ کو اور جتنے بھی ان کے اقدامات تھے ان کو نل اینڈ وائٹ قرار دیا گیا ہے, ان کو رد قرار دیا گیا, اور ساتھ ہی ساتھ جس نیریٹو کی بنیاد پر انہوں نے وہ فیصلہ, وہ رولنگ دی تھی, اس نیریٹو کو بھی ایک طریقے سے سپریم کورٹ نے رد کر دیا ہے. تو میں سب کو مبارکباد دے دیتا ہوں, لیکن ساتھ ہی ساتھ میں یہ بات بھی یہاں پر رکھوں گا ضرور کہ اب اصل مرحلہ, ہمارا اصل امتحان اب اس کے بعد آئے گا, کیونکہ جو ریسپانسبلٹی, مسائل جس لیول تک ہمارے پہنچ گئے ہیں, ایکشن ان ایڈ آف سول پاور ہے, ملٹرائزیشن ہے, یہاں پر پختونخوا, بلوچستان اور کراچی میں اور باقی علاقوں میں جو مسنگ پرسنس کے مسائل ہیں, ان سب مسائل کو اب حل کرنا ہوگا, اور ان کے حل کرنے کی ریسپانسبلٹی اب ہمارے اوپر آتی ہے, ہم سب قائدین کے اوپر آتی ہے.
तो कौम जो तवक्कुआत रखती है, उम्मीद है कि हम हमारी क़यादत अपोजिशन की जो क़यादत है वो उस पर आने वाले वक्त में पूरा उतरेगी। बहुत शुक्रिया। जी मौलाना असद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज सुप्रीम कोर्ट ने आइन को उसका हक वापस दिलाया है और वो आइन जो पाकिस्तान के अंदर रहने वाले तमाम नज़रियात के हामिल इदारों की, पार्टियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करता है, चाहे वो कौम परस्त हों, चाहे वो मजहबी हों, चाहे वो सेकुलर हों, लिबरल हों। हम इस आइन की बहाली चाहते हैं जो तमाम पाकिस्तान में रहने वालों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करती है और इंसानी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़, माशी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़, जमहूरी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़, इसके लिए हमने जदोजहद की है। आपने देखा है कि तमाम नज़रियात की हामिल ये तंजीमें मुसलसल जदोजहद कर रही थी, अपनी ज़ात पर तनकीद बर्दाश्त की है, अपनी पार्टीज़ पर तनकीद बर्दाश्त की है, लेकिन उसके साथ आज़्म मुसम्मम लेकर हम मैदान अमल में रहे हैं। आज जिस तरह शहबाज शरीफ साहब ने इस बात का इजहार किया और बिलावल साहब ने उसका इआदा किया कि ये किसी फ़र्द की, किसी तंजीम की कामयाबी नहीं और किसी की नाकामी नहीं, बल्कि आइन की फतह है, पाकिस्तान की फतह है, पूरी कौम की फतह है। जो लोग ये समझते हैं कि वो हम इस बुनियाद पर कि हमारी किसी तंजीम के साथ लगती नहीं है या हम उनसे नफरत करते हैं, आज पूरी कौमी क़यादत इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए उनको दावत देते हैं कि आए, हमें मिलकर इस कौम की वहदत को यकीनी बनाना है। पाकिस्तानी कौम मुसलसल कई सालों से मुंतशिर हो रही है, मुंतशिर किया जा रहा है। हमने तमाम कौम को मुंतशिर होने से बचाना है। इस आइन के नीचे उनको एक वहदत करके उस वहदत को पाकिस्तान के लिए, इस्लाम के लिए और उम्मत मुस्लिमा के लिए इस्तेमाल करना है। मैं यही जज्बात रखता हूँ और अपने तमाम अकाबिरीन से कि जिन्होंने ये जदोजहद की है, इंशाअल्लाह वो पाकिस्तान की सलामती और बका के लिए उसको इस्तेमाल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जिस तरह अपोजिशन लीडर ने आज शुरुआत में कहा कि ये किसी की आज हार या जीत का मसला नहीं है, मैं उसी बात को दोहराऊंगा और आज मेरे ख्याल से इसी बात को बार बार दोहराने की ज़रूरत है, इसलिए कि इस वक्त पाकिस्तान को इत्तेफाक और इत्तेहाद की ज़रूरत है। बदकिस्मती से चंद नादान दोस्तों के मशवरे से आज से चंद दिन पहले आईन पर और पार्लियामान पर हमला किया गया और पार्लियामान का मसला अदालत में चला गया। अदालत ने आज एक तारीखी फैसले के ज़रिए हमेशा हमेशा के लिए नजरी ज़रूरत को दफन कर दिया और अदालती फैसले से आज जमहूरियत मजीद मजबूत हुई है और पाकिस्तान में आईन की हुक्मरानी के लिए राह हमवार हुई है। मेरे ख्याल से इसके बाद का मरहला शायद निहायत ही अहम है, जहां पर हम सब ने मिलकर पाकिस्तान के मसाइल का हल ढूंढना है, पाकिस्तान के मसाइल को हमने हल करना है और उसके लिए सब ने अपने अपनी सियासी नज़रियात से थोड़ा ऊपर उठना होगा, अपने अपने सियासी नज़रियात और वाबस्तगियों से बालातर होकर मुल्क का सोचना होगा, पाकिस्तान का सोचना होगा, अपनी कौम का सोचना होगा। और मैं बेशक इस से मुत्तफिक हूँ कि अब तलखियों की गुंजाइश नहीं है। उस तरफ भी जो लोग हैं, उस तरफ भी जो साथी हैं जिन्होंने बदकिस्मती से हमें शायद मुल्क दुश्मन और गद्दार समझा, लेकिन हम ना उनको मुल्क दुश्मन समझते हैं ना हम गद्दार समझते हैं, हम उनको भी पाकिस्तानी समझते हैं। और आज यही अपील इनसे होगी कि उन तलखियों को बुलाकर आए, मिलकर पाकिस्तान की खिदमत करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ने पाकिस्तान को एक सख्त मराइल से हमकिनार किया और
जैसे मेरे साथियों ने किया कि हमारा इरादा इंतकाम का नहीं है। हम यहाँ पे ये जो इकट्ठे हुए हैं एक ही नज़रिए पे है कि पाकिस्तान की खिदमत करनी है। 22 करोड़ आवाम को जो उन पे मुश्किलात हैं, जो मुसीबतें हैं, एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारना उनके लिए मुश्किल हो गई है। हमने उससे उनको निकालना है। इस मुल्क को एक ऐसी पहचान देनी है कि ये अवाम खिदमत मुल्क है, वेलफेयर स्टेट है। और मैं अपने PTI के भाइयों को भी अर्ज़ करता हूँ कि तलखियों को दूर करें, मिलके बैठे हमारे साथ। जैसे हमारे अपना कायद ने लीडर ऑफ द हाउस इंशाल्लाह होंगे, आसिफ साहब ने भी कहा कि हमारा इंतकाम का कोई इरादा नहीं है, ना हम इस बुनियाद पे जुड़े हैं। और हमें भी अल्लाह तौफीक दे कि हम इस पे पूरा उतरें, खिदमत करें। और दूसरा, मैं सारे साथियों का शुक्रगुजार हूँ, लॉयर्स का, अपने मेंबर्स का, और ख़ास करके मीडिया का, क्योंकि मीडिया ने इस दफ़ा पूरी जमहूरियत दिखाई है। और जैसे दिन रात वो जागते रहे और हमें रिपोर्ट देते रहे, मैं उनका भी मशकूर हूँ। शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं तमाम कायदीन को, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ और बिलखुसूस उन पॉलिटिकल पार्टीज़ के वर्कर्स को मुबारकबाद दूंगा जो आज तारीख़ी दिन हमें नसीब हुआ है। मैं समझता हूँ मज़लूम और महकूमों के लिए आज का ये तारीख़ी दिन या तारीख़ी फ़ैसला एक हल्की सी हमें उम्मीद की एक किरण नज़र आ रही है। और यही उम्मीद रखते हैं कि ये किरण जो है आइंदा आने वाले दिनों में एक रोशनी में तब्दील होगी। और ये न कि सिर्फ एक सूबे, एक ज़बान, बल्कि मुल्क भर में जहाँ मज़लूम और महकूम नाइंसाफ़ी के अंधेरों में जिनको धकेल दिया गया है, जिनके बच्चे आज दिन तक उन काल कोठरियों में, अंधेरों में हैं, उनके लिए एक रोशनी की एक नवीद साबित होगी। और इसके साथ साथ मैं मीडिया का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इस दौर में, हालांकि एक महीने का अरसा था जिसमें मीडिया भी 24 आवर्स जो है ना वो अपनी रिपोर्टिंग करता रहता था, और इस तरह पॉलिटिकल पार्टी के जो अकाबरीन भी हैं, लेकिन इसके आगे जो हमारे लिए जो मराइल आएंगे वो बहुत सख्त तरीन होंगे। और आज हमने ये तय कर लिया है कि उन मराइल का भी हम बड़ी खुश असलूबी से जो उसका मुकाबला करेंगे। खुदावंद ताला से यही दुआ करेंगे कि उन मराइल को कामयाबी करने में हमारी ये मददगार साबित हो। बड़ी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ये अदालती फैसले ने पूरे मुल्क में ये साबित किया है कि अदालतें आज़ाद हैं और अदालतों ने तारीख रकम की है। इसके अलावा आप ये जानते हैं कि इमरान खान की हुकूमत ने जो लोगों से वादे किए, जो तब्दीली की बात की, वो महज सिर्फ बातें थी, बातों के अलावा कुछ नहीं कर सके। और कहा कि हर किसी पे करप्शन के इल्ज़ामात उठाए, इसके अलावा कुछ नहीं कर सके। और जहाँ तक बलूचिस्तान में, सिंध में, KPK में जहाँ तक मिसिंग पर्सनस का इशू है, वहाँ इंटरनली डिस्प्लेस्ड लोग हैं, उनकी बेशतर लिस्ट मेरे पास आज भी मौजूद है। और इंशाअल्लाह ताला जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के मरले से गुजरेंगे, जैसे ही आज की मौजूदा अपोजिशन वो डॉक्यूमेंट्स मांगेगी तो मैं डॉक्यूमेंट्स दूंगा। और वहाँ के लोग ये चाहते हैं कि उनकी जल्द उनके इलाकों में वापसी हो, जिनके प्यारे लापता हैं वो अपने घरों को जा सकें। हमारे पास तमाम डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। हम शहबाज शरीफ साहब से भी और तमाम लीडर साहिबान से शेयर करेंगे और इंशाअल्लाह जल्द उम्मीद रखते हैं आने वाले वक्त के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से कि जल्द वो कौम को इस पे खुशखबरी देंगे। मैं दो बातें कर लूँ जी। एक तो आपका मीडिया का मुकर्रर शुक्रिया कि आपने तमाम मराइल में आपने एक ट्रांसपेरेंट तरीके से आपने हक़ाइक़ पूरी कौम को के सामने लेके आए। जो मराइल थे, जो मुश्किलात थी, जो चैलेंजेस थे, सब आपने एक अच्छी तरह कवर किए। हम आपके शुक्रगुजार हैं। इसके अलावा मैं पाकिस्तान बार सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल का बेहद शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने जनाब एहसन भून साहब ने, उनकी टीम ने पाकिस्तान की आवाम के हकूक़ के लिए बहुत शानदार तरीके से और बड़ी यकसुई से इसमें हिस्सा लिया और आवाम की आवाज़ वो उन्होंने पहुँचाई अदालत उज़्मा में। हम उनका बहुत शुक्रगुजार हैं। उसके अलावा बलूचिस्तान में
लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन का ऐलान कर दिया गया है। अब बलूचिस्तान के जो ज़ुलमा यहाँ मौजूद हैं पार्लियामान में, वो मसरूफ़ हैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, स्पीकर के और दूसरे तमाम मराइल। तो मेरी इलेक्शन कमीशन से गुजारिश होगी कि इन इलेक्शन को जो 10 तारीख को होने जा रहे हैं, इनको मेहरबानी करके ज़्यादा नहीं तो 15-20 दिन के लिए, 25 दिन के लिए मौखर कर दें, ताकि पार्लियामेंट में बलूचिस्तान की पार्टीज़, उनके ज़ुलमा अपना जो आईनी किरदार जो है वो कर सकें। आपका बहुत शुक्रिया। मेरा सवाल आप सबसे है कि जैसा कि आपने अपनी अपनी बातों में ये फरमाया कि हम इंतकामी सियासत नहीं करेंगे, तो 3 अप्रैल को जो कुछ हुआ क्या समझा जाए कि आपने उनको माफ कर दिया या उनको जो आइन या कानून के कटहरे में लाया जाए? मैंने तो कहा कि आइन और कानून अपना रास्ता लेगा, उसमें मैं मुदाखलत नहीं करूंगा, ये कोई और मुदाखलत नहीं करेगा। आइन कानून अपना रास्ता लेगा। नवीद अकबर, आज न्यूज़ से पीएम मीटिंग से मेरा ये सवाल है कि कल काबीना का इजलास बुला लिया इमरान साहब ने और दोबारा फिर इस तरह की बातें की जा रही है इमरान जारी साहब की टीम की तरफ से कि फिर वो कोई सरप्राइज देंगे, तो अब कोई सरप्राइज की गुंजाइश भी रहेगी उनकी? उनके सारे सरप्राइज जो हैं वो फेक निकले, जाली निकले, और मैं समझता हूँ कि उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। एब्सोल्युटली किसी फ्रॉड की अब गुंजाइश नहीं है। बिल्कुल ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में सदन के इख्तिलाफात को भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया है। सदन के खिलाफ इम्पीचमेंट के हवाले से आपने कुछ सोचा है कि कब करेंगे? ये मुशावरत करेंगे, अब अपने सब पार्टीज बैठ के, ये अभी उसका मरहला नहीं आया, बाद में करेंगे। शहबाज साहब ये बताइएगा कि इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो इक़्तिसादी सूरत हालात, डॉलर मुल्क की तारीख की जो बुलंद तरीन सतह पर है, इसी तरह शरह सूद में भी इजाफा कर दिया गया है, तो वो क्या इकदाम हैं जो आप फौरी लेंगे और आवाम को रिलीफ मिलेगा, क्योंकि बिजली और पेट्रोल और दीगर जो कीमतें बहुत ज़्यादा हैं उससे आवाम को शदीद मुश्किल। आप पूछे ना उनसे जो कहा करते थे कि डॉलर 1 रुपया महंगा होगा तो वज़ीर आज़म करप्ट होकर, जाके पूछे उनसे। सवाल है क्योंकि NSC को लेकर जो तहरीक इंसाफ है उन्होंने इसको बहुत जो है घसीटने की भी कोशिश की, लेकिन पूरे प्रोसेस में आप असली क़यादत के किरदार को कैसे देखते हैं? आपने आज अदालत उज़्मा का फैसला नहीं देख लिया? उन्होंने वहाँ पर कहा, बड़ा क्लियरली कहा कि ये जो फैसला डिप्टी स्पीकर ने किया ये गैर आईनी है। तो डिप्टी स्पीकर ने जो फैसला जो गैर आईनी किया उसकी बुनियाद क्या थी? वो ढकोसला, वो झूठ, वो फ्रॉड कि जी इसमें गैर मुल्की जो इंटरफेरेंस हुई है। तो दूध और पानी का पानी हो गया। मैं थक गया हूँ, बिलावल साहब से पूछे तारीखी फैसला आ गया है। अब दोनों शख्सियात ने कुछ वजाहत तलब की थी, आर्मी चीफ ऑफ इंडिया या सही, अब उसकी कोई जरूरत है कि नहीं? और दूसरा वो जो हद है उसकी इक़्तिदार में आने के बाद आपने क्या करेंगे? आज अदालत उज़्मा का फैसला जो है वो खुद बोल रहा है, इट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। तो मेरा मतलब कहने का ये है कि आप पढ़ लें फैसला, मजीद कोई गुंजाइश होगी तो मुझे आप आग के बता दीजिएगा। कल वज़ीर आज़म कौन से खिताब करने जा रहे हैं और एक कौन से आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की कौम से तो हम लोग खिताब कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप दिल्ली कप्तान को सेफ देंगे? आपने ईवान में आके शुरू में अपनी पहली स्पीच में कहा था कि हम मिसाक के मैशियत करना चाहते हैं, तो अब आपको वक्त आ गया शायद, तो आप उसको अमली जमा पहनाएंगे और उसके लिए जो आपने प्लानिंग की? बिल्कुल जी, उसके लिए भरपूर हम इंशाल्लाह मेहनत से काम करेंगे, आपको उसके नतीजे नजर आएंगे इंशाल्लाह। अगर ये इस्तीफा दे देते हैं, फर्ज करें पीटीआई के लोग, तो आपके पास ऑप्शंस क्या है? इलेक्शन में जाएंगे या हुकूमत बनाएंगे? क्या होगा, फर्क क्या पड़ेगा? सुटो गाल है ना, सुटो गाल है। ये जो तब्दीली का सफर मरकज में आ चुका है, ये KPK गिलगित और कश्मीर में भी जाएगा। दूसरा मेरा MQM से सवाल है कि जो वादे आपसे इमरान खान ने किए थे आपकी मिसिंग पर्सन और दफातर खोलने के,
आपको उम्मीद है कि ये वादे बिलावल और शहबाज पूरे कर सकेंगे? आज हमने ये सारा बोझ उधर शिफ्ट कर दिया है और लापता अफराद के हवाले से तो पूरी कौम को खड़ा होना चाहिए। अभी मेरी बात हो रही थी, इंशाअल्लाह अदालती कमीशन बनेगा और इसके लिए पूरी जद्दोजहद। जो तब्दीली बाकी सूबों में भी आएगी, कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान में पीटीआई की गवर्नमेंट है, के मैं उस पर आप रखिए। देखिए ये जमहूरियत है और जमहूरियत में सबको अपने दायरे में रह के काम करने का हक है। वहाँ के अवाम, वहाँ के वोटर्स, वहाँ के पार्लियामान, उनको फैसला करने का हक है। ये सब एक बुके तो आपने बना लिया है, तमाम फूल आपके इसमें समा गए हैं पर, तो ये आपकी कौमी हुकूमत बनाने के हवाले से क्या मनसूबा बना? कौमी हुकूमत इंशाल्लाह आप देखेंगे जिस तरह ये मराइल तय हुए हैं बड़े अच्छे तरीके से, इसी ऐसे तरीके से कौमी हुकूमत बनेगी। थैंक यू।